अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद ज़फ़र उस्मानी। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ नए वीडियो के साथ कि जिसमें हम पढ़ेंगे कुरान मजीद के तिलावत करने के तरीके। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, बोर्ड पर लिखे हुए हैं कुरान मजीद की तिलावत करने के 8 मशहूर तरीके, जो कि सुने अब सहर के शक्ल में है। इससे एक एक मकाम का मुराद होता है, एक एक हर्फ से। स्वाद से मकाम सबा, नून से मकाम नहावंद, आइन से मकाम अजम, बा से मकाम बयात, सिन से मकाम सिका, हा से मकाम हिजाज, रा से मकाम रस्त, काफ से मकाम कुर्द। ये बाकी के 6 मकामात हमने पढ़े हुए हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आज हम पढ़ेंगे मकाम रस्त, 7 नंबर मकाम, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नीचे, मकाम नंबर 7। अब ये पढ़ने के लिहाज से तो 7वें नंबर पर है, लेकिन जब भी तरतील यानी महफिल वाली तिलावत या जलसे वाली जब तिलावत होती है, उसमें जब तिलावत होती है तो वहाँ पर मकाम रस्त का नंबर दूसरे नंबर पर होता है। यहाँ पढ़ने के लिहाज से 7वें नंबर पर है। तो आज हम पढ़ेंगे आवाज़ के 3 दर्जे, यानी आवाज़ के 3 दर्जे। आहिस्ता आवाज़ से तिलावत शुरू करना, इसको करार कहते हैं, और उससे आवाज़ ऊंचा करना, इसको जवाब कहते हैं, और उससे भी आवाज़ ऊंचा करना, इसको जवाबुल जवाब कहते हैं। और मकाम रस्त का 3 जगहों में इस्तेमाल: तरतील जलसे वाली महफिल वाली तिलावत, और हदर नमाज वाला तरीका, जैसे कि नमाज में पढ़ाते हैं, फजर की नमाज जो बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज, उसमें जो इन्हीं 8 तरीक़ों का इस्तेमाल होता है। और आज हम बारी बारी एक एक का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, जो कि आज मकाम रस्त का बारी है, हदर। और आज़ान भी इसी तरह है कि मकाम रस्त का आज़ान में इस्तेमाल किस तरह करना है और मकाम रस्त में आज़ान किस तरह देनी है। तो मकाम रस्त का मैं मिसाल दूंगा तरतील में आवाज़ के 3 दर्जों के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इसी तरह मकाम रस्त का इस्तेमाल हदर में ज़्यादातर मक्का मुकर्रमा के जितने भी आइमा कराम हैं वो मकाम रस्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो अभी हदर में हम मकाम रस्त का इस्तेमाल किस तरह करेंगे और रस्त होता किस तरह है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। इसी तरह मकाम रस्त का इस्तेमाल आज़ान में, कि आज़ान मकाम रस्त में किस तरह देनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह। حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये था मकाम रस्त का इस्तेमाल आवाज़ के लिहाज से तरतील में, यानी जलसे वाली तिलावत में। उसके बाद नमाज की मिसाल जैसे कि मैंने दी हादर, उसके बाद आज़ान। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद मकाम रस्त का समझ आएगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए कारी मोहम्मद ज़फ़र उस्मानी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।